हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग देखते हैं रेगुलर जो न्यूज़ रहता है या रेगुलर जो टॉपिक्स दिए गए रहते हैं सुर्खियों में जो रहता है उसमें, तो अभी हाल ही में जैसे आप देखे थे कि एमएसपी अनाउंस किया गया था खरीफ फसलों का। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल 14 जो फसल थे उनका एमएसपी इस वर्ष जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। उसमें से जो धान की जो फसल होती है उसमें इंक्रीजिंग थोड़ा सा कम कर दिया, यानी परसेंटेज जो वृद्धि है उसको कम कर दिया। उसका कारण जो है तर्क दिया गया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि मुख्य रूप से आप देखेंगे कि भौम जल जो होता है उसके भी सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, मतलब सबसे ज़्यादा उसका यूज होता है धान की खेती में। और साथ ही साथ मीथेन जो होता है उसका उत्सर्जन ज़्यादा होता है उसमें, जिसके कारण और इसका मांग जो है आप देखे थे कि जितना भी कॉप हुआ है जलवायु परिवर्तन वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही थी उसमें भी चल रही थी। हालांकि उसके दबाव से तो गवर्नमेंट ने नहीं किया है। उसका कारण है ये गवर्नमेंट जो है धान की खेती से जो जैसे 2023 में जो मिलेट्स ईयर मनाया गया या जो प्रधानमंत्री जो श्री अन्न है उसके अंतर्गत जो आने वाले जितने भी खाद्य जो खरीफ की फसलें हैं उनको इंक्रीज कर रहा है, ताकि मोटा जो अनाज है उसको कंज्यूम करने में इवन जो है पीडीएस सिस्टम में भी उसको डालने की बात चल रही है। उसका कारण है कि आदत जैसे जैसे बहुत पहले लोगों की आदत वैसे थी। अभी तो ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन जो रिपोर्ट आया है उसमें आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो लोग हैं वो फास्ट फूड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड कंसर्न हो रहा है। तो अभी ये हालिया रिपोर्ट है उसमें, अच्छा एक अगर पूछा जाए कि एमएसपी के बारे में कि सबसे ज्यादा जो बढ़ाया गया है उसमें आप देखेंगे कि दाल जो है या तिलहन है उसके एमएसपी को बढ़ाया गया है। उसका भी रीजन है क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में दाल का उत्पादन होता है, बिल्कुल जितना ज्यादा उत्पादन होता है उतना ही ज्यादा उपभोक्ता भी लोग हैं, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे। ठीक वैसे ही तिलहन की भी बात है। तो वह उसके लिए सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने के कारण जो है ट्रेड डेफिसिट वाला जो घटना है वो घटित होते होने लगती है या होती है, जिसके चलते जो है फॉरेन करेंसी या फिर से जो रुपया है उस पर अवमूल्यन होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक लेवल पर उसको उत्पादन करने के लिए, ताकि उसके उत्पादन को बढ़ावा मिले, बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए एमएसपी जो है निर्धारित करती है। और एमएसपी से रिलेटेड एक चीज तथ्य याद रखिएगा कि हमेशा एमएसपी जो है बुआई जो भी की जाती है फसलें उससे पहले तय की जाती है, उससे पहले अनाउंस की जाती है, बुआई के बाद अनाउंस नहीं की जाती। इवन एक बार यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा भी था, तो बुआई से पहले की जाती है उसका अनाउंस। और कौन करता है ये हम लोग ऑलरेडी पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम लोगों का जो टॉपिक है इसको मेंशन आप कर सकते हैं, जीएस पेपर जो है 3 है उसमें मेंस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। जो किसानों का आय बढ़ाया जा रहा है या बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, उसमें एक बड़ा सा इनिशिएटिव ये भी हो सकता है कि जो मधुमक्खी पालन हो उसको बढ़ावा दिया जाए। तो मधुमक्खी पालन से संबंधित जो तथ्य हैं या जिससे किसानों का आय बढ़ सकती है वही एक छोटा सा आर्टिकल है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंस के अकॉर्डिंग आप क्या ऐड कर सकते हैं, चाहे पीसीएस वाला हो चाहे आपका यूपीएससी वाला हो, उसी से रिलेटेड हम लोगों को पढ़ना है। तो जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग मुख्य रूप से अपने मेन टॉपिक पर चला जाए। तो पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो मधुमक्खी पालन होता है उसको कहते क्या है। जैसे अलग अलग जैसे खेती होती है या फिर से मछली का जो खेती होता है उसको क्या कहा जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो हम लोग चूंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, मधुमक्खी पालन का, तो मधुमक्खी पालन वाला जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका एपी कल्चर, ठीक ना। तो उसको कहा जाता है एपी कल्चर। ये आपसे पूछा जा सकता है एपी कल्चर। अब इसमें होगा कैसे कैसे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है इसमें। इवन जो मधुमक्खियां होती हैं, और कौन वाली मधुमक्खी, जो जिसका मुख्य रूप से वाणिज्यिक उपयोग होता है, उसमें क्या होता है जैसे आपका खेत है या फील्ड है, इसमें अगर आप बगाने की खेती करते हैं, ठीक, बगाने की इवन इकोनॉमिक सर्वे में आप देखे भी होंगे कि कृषि में जो फसल वाला उत्पादन है या फसल का जो निर्यात है या फसल का जो उत्पादन आप देखेंगे वह उत्पादन बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है। लेकिन उसी में अगर आप देखेंगे बागवानी वाला जो उत्पादन है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ लेंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे देखने को। तो बागवानी में वह थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो कृषि में अगर ओवरऑल देखा जाए तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन फसल में आपको बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो बगानी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और सेम फील्ड है, तो उसमें एक साथ तो जो फ्रूट है, जो फल है, उनका तो उत्पादन वो कर ही सकता है। और साथ साथ अगर मधुमक्खी जो है उसको अगर उसका भी पालन करता है तो इससे क्या होगा
इससे उसको मध निकलेगा और उसको क्या करेगा, वो मार्केट में सेल कर सकता है। इस इवन इसके लिए गवर्नमेंट बाकायदा जो है ई ई जो है ई जेम करके एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ था कुछ समय पहले, उस पे कर सकता है, ठीक है, यानी घर तक पहुंच हो सकती है। उसके साथ जो है बागानी साथ साथ कर सकते हैं, यानी जो दोहरी कृषि पद्धति थी उसको अपनाया जा सकता है, जिससे दोगुना जो है आय बढ़ सकती है इसमें। तो ये सारी चीजों की बात की गई है इस आर्टिकल में, और सारी चीजें इसमें नहीं है। तो सरकार जो है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए NBHM यानी राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का जो है शुभारंभ किया है। हालांकि यह बहुत पहले भी कर दिया गया था, ठीक ना। तो एक नया प्लान है NBHM का, आप याद रखेंगे। और किससे रिलेटेड है तो याद रखेंगे एपी कल्चर से। तो आपको डायरेक्ट इससे नहीं पूछेगा कि, या ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन मूव करके दे सकता है, मधुमक्खी नाम ना दे, डायरेक्ट कर दे कि किससे संबंधित है, एपी कल्चर या बीटी कल्चर, ये सारी चीजें करके तो यहाँ से पूछा सकता है। तो इसमें 2020 में शुरू किया गया था, परागण के माध्यम से फसलों के उत्पादन बढ़ाना। वैसे किसानों की आय को दोगुनी करने के जो लक्ष्य है उसके मद्देनजर ये सारी चीजें की जा रही हैं। फिर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने की विभिन्न योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं, ठीक। और शहद उत्पादन में वृद्धि से जो इसका निर्यात होगा, और निर्यात से किसानों को फायदा मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ जो रोजगार है वो भी इसमें बढ़ोतरी, जैसे आप देखते हैं कि जो कृषि होता है उसमें प्रचंड बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है, ये उसको भी कम किया जा सकता है। तो पर परागण वाली जो फसलें हैं उसकी उत्पादकता पर करते हैं। अच्छा, इसमें इससे रिलेटेड एक GM फसल जो है अभी कुछ समय चर्चा चल रहा था सरसों के बारे में, ठीक है। तो सरसों को तो अभी अप्रूवल नहीं मिला हुआ, लेकिन बीटी कॉटन जो है उसको अप्रूवल मिला हुआ है। तो केवल अभी बीटी, और कौन देता है अप्रूवल, GMEC के द्वारा दिया जाता है ना। तो इसको याद रखिएगा। तो मधुमक्खी द्वारा फसलों का परागण कराने की जो संख्या है 30 से 100% तक बढ़ाने की बात चल रही है अभी। तो इससे क्या होगा, एक तो मध का उत्पादन होगा, जो मध है, और साथ साथ जो बागवानी है या जो दोहरी फसलीकरण जो पद्धति है उसमें भी उत्पादन बढ़ेगा, जिसके कारण किसानों की आय क्या हो सकती है, दुगुनी हो सकती है। तो मुख्य आर्टिकल यही था, जिसको आप GS पेपर 3 में ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।